जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनों के शहर मुंबई में। और मेरे साथ एक और जर्नी यहाँ से आज शुरू होने वाली है बांद्रा टर्मिनस से, जहाँ हम कभी नहीं पहुँचे। बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से मैं पहली बार किसी जर्नी पे निकल रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, बांद्रा को टर्मिनस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं। ये एक टर्मिनल स्टेशन है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ा सा हॉल है, ये दो बड़े बड़े पंखे और भाई पूरे हॉल को अच्छी खासी हवा दे रहे हैं। दिसंबर के महीने में मुंबई जर्नी कर रहा हूँ, फिर भी भाई 24-25 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी हो रखी है इधर। देख रहा हूँ बड़े बड़े पंखे हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं। अपनी ट्रेन है आज प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी अपनी जोधपुर की ओर जाने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चलनी पड़ती और यहाँ पे सबवे दिया हुआ है, जिससे आप प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 5, 6 और 7 तक जा सकते हैं। तो यहाँ सबवे से प्लेटफॉर्म 5 पे हम लोग पहुँच गए। लगभग 12:20 का समय हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि सूर्यनगरी एक्सप्रेस जो है अपनी अहमदाबाद जाएगी। मुंबई अहमदाबाद रूट हम लोगों ने पहले भी देखा है, जिसमें हम लोग सूरत वडोदरा होते हुए अहमदाबाद पहुँचेंगे। उसके बाद ये महेसना जंक्शन से आबू रोड, मारवाड़ होते हुए, मारवाड़ से लूनी जंक्शन होते हुए जोधपुर हमें कल सुबह 5 बजे पहुँचा भी देगी। भाई इतनी अर्ली मॉर्निंग जोधपुर पहुँचेंगे तो वहाँ के नज़ारे दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाई आप लोगों ने मेरे साथ जर्नी देखी होगी गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस, उसमें मैंने कंप्लीट रूट को कवर किया है, जिसमें जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से मुनाबाव भी हम लोग गए हुए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तक। तो ये सभी व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे तो भाई इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिलेंगे ईजिली। कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाए। पर पीछे हमारे ICF अपनी सूर्यनगरी एक्सप्रेस खड़ी, जिसका दिल्ली सराय रोल एक्सप्रेस के साथ रेक शेयरिंग भी है, जो कि जोधपुर से दिल्ली चली जाएगी। गाइस यहाँ अपनी ट्रेन खुल चुकी है, देखते हैं कैसी है ये। समय लगभग 1 बजे से पहले थोड़ा खुली है। वो देख सकते हैं आप लोग, ये स्वर्ण इंटीरियर इसके बनाए गए हैं और वॉशरूम यहीं से देख लीजिए, काफ़ी साफ़ सुथरे। भाई मज़ा आ गया। मतलब ये ट्रेन मुझे काफ़ी साफ़ सुथरी यहीं से लग रही है। और कोच को देखिए आप, हम लोग आज 2 AC में यात्रा कर रहे हैं और जो इंटीरियर है काफ़ी कमाल का है भाई। साफ़ सफाई के मामले में 10 on 10 बांद्रा टर्मिनस क्या मेंटेनेंस है। मतलब विंडो भी साफ़ है, यकीन नहीं हो रहा कि इतना साफ़ इंडियन रेलवेज़ में। हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से, और इधर खड़ी है बांद्रा भुज एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर है वेरावल एक्सप्रेस, जो कि 1:40 जाएगी। और यहाँ अपनी 12480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस चल चुकी है बांद्रा टर्मिनस से। लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करने वाले हैं इस ट्रेन में आज। तो दोस्तों यहाँ भी अपनी ट्रेन वसई रोड रेलवे स्टेशन पार कर रही है। यहाँ से जो साउथ बाउंड लाइन है वो अलग हो जाती है। अगर आप लोग त्रिवेंद्रम राजधानी या किसी ऐसी ट्रेन में जाएंगे जो यहाँ से साउथ की ओर आपको लेकर जाएगी, तो यहाँ से दिवा की ओर रूट निकल जाता है। जैसे हमारे सामने गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस जो है वो पहुँच रही है वसई रोड पर। यहीं से जो लाइन है वो अलग हो जाती है। जिनको पुणे जाना है, तो जो दूर से आने वाली ट्रेनें हैं वही ट्रेनें यहाँ से रास्ता बदल लेती हैं। बोरीवली वगैरह हम लोगों ने पार कर लिया है। और अगला जो स्टेशन है सीधा है सूरत, कोई स्टॉप नहीं बीच में। इडली वगैरह ट्रेन नहीं मिल गई, बेस्ट है ना, पेट के लिए एकदम बढ़िया। तो भाई ये 50 रुपये की 5 इडली हैं और मैंने थोड़ी सी टेस्ट भी कर ली, अच्छी लग रही थी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो थिकनेस कितनी बढ़िया है इसकी चटनी की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। वैसे वड़ा पाव भी नुकसान नहीं करता है मुंबई का, बाकी किसी शहर का कर सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें नुकसान नहीं करती। तो जर्नी के दौरान अगर यही सब चीज़ें आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ अपनी ट्रेन के वड़े भी आ चुके हैं, सेम
50 रुपीज़ के 5 भाई कैसे हैं? मैं टेस्ट करता हूँ। भाई टेस्ट करके बताएंगे आपको। काफ़ी बढ़िया है बड़े, बस हल्के से गर्म नहीं है, गर्म होते हुए इनका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अच्छा मतलब वर्थ है क्या लेने के लिए 50 में? बिल्कुल वर्थ है। 5 वड़े मिलते हैं 50 रुपये में। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन पार कर रही है वापी रेलवे स्टेशन में। ट्रेन का वापी वलसाड कहीं भी स्टॉप नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि वापी अपनी केमिकल फैक्ट्रीज़ के लिए मशहूर है। यहाँ का जो केमिकल है उसी से पूरा देश चल रहा है, तो अपने इस व्यापार के लिए जाना जाता है वापी शहर। दोस्तों यहाँ पे अब अपनी ट्रेन वलसाड रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर रही है। इसे जाना जाता है अपनी ब्लैक सैंड के लिए, यानी काली रेत के लिए, और साथ ही साथ अल्फांसो मैंगो के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे हाफूस कहा जाता है। तो वो काफ़ी फेमस है यहाँ का, जिससे बाकी शहरों में भेजा जाता है। तो दोस्तों 4:37 का अपना अराइवल था सूरत पे, और यहाँ 4:51 पे यानी 14 मिनट्स की डिले के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं सूरत। और भाई कपड़े उद्योग के लिए और डायमंड्स के लिए, डायमंड का जो उद्योग है उसके लिए मशहूर है भाई सूरत। और अब हम लोग गुजरात में आ चुके हैं, मतलब लगभग 1.5 घंटे से हमारी ट्रेन चल रही है गुजरात में, और ये यहाँ का पहला हॉल्ट है हमारी ट्रेन का। इससे अब तक जो भी स्टॉप्स हैं हमारी ट्रेन के, क्योंकि जब हम लोग चले बांद्रा से वो मुंबई, फिर बोरीवली मुंबई, और बीच के जो भी स्टेशन है वापी वलसाड, हमारी ट्रेन रुकी नहीं। और इसके बाद लग गया सूरत, जो कि गुजरात में है, और जो कि अब हमारा पहला स्टेशन। और यहाँ तक हम लोगों ने 250 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली है। सूरत के जो खमन है वो काफ़ी फेमस है, यानी आप लोग उसे ढोकले के नाम से भी जानते होंगे। तो आ रहे हैं कभी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ। और चलिए आप लोग से मिलता हूँ डिपार्चर पर। दूसरी तरफ हमारी ट्रेन के आ चुकी है हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस, हरिद्वार बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस। और यहाँ हम लोग अब चल चुके हैं सूरत से भी। मात्र 5 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ रुकी है और तुरंत ही हमारा डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। मतलब गुजरात के काफ़ी अमीर शहरों में से आता है सूरत। और यहाँ पे देखिए सूर्यास्त कितना ही खूबसूरत हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने नर्मदा और तापी नदी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इंडिया की रिवर्स फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये जो नदियाँ हैं उल्टे डायरेक्शन में बहती हैं, मतलब बाकी जो नदियाँ हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती हैं, और ये जो नदियाँ हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती हैं। तो उनमें से एक आने वाली है अभी अपनी तापी नदी, जो कि सूरत से डिपार्चर पे आपको देखने को मिलती है। दोस्तों फ़िलहाल सूरत पार करते ही हम लोग पार कर रहे हैं तापी नदी को, जिसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में होता है।
मुल्तई नाम की जगह पे कहा जाता है कि इसका उद्गम हुआ है। वहाँ से ये रिवर 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के रास्ते गुजरात में आकर के समुद्र से मिल जाती है और ये मिलन होता है सूरत में ही। ये इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से है, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, इनमें से दूसरी है हमारी नर्मदा माता। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि सूरत के ढोकले फेमस होते हैं यानी खमन। तो यहाँ पे अपने संदीप भाई भागते भागते इन ढोकलों को ले आए हैं नाच रहे थे संदीप भाई फिलहाल तो खड़े खड़े खुश हो रहे और थे। श्रेयांश भाई को जिम्मेदारी दी गई थी पानी लाने की, तो उन्होंने वो पूरी कर दी है। चलिए देखते हैं कैसे टेस्ट। अलग ही टेस्ट है यार, मतलब लिटरली देखो ढोकला इतना बड़ा साइज का, मतलब फूला होगा ना ये केक जैसा, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और मैंने सुना है कि ढोकला भी काफ़ी हेल्दी चीज़ है, स्टीम में पकता है, तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। जर्नी के दौरान इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहेंगे जर्नी के दौरान और आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल कुछ ही समय में हम लोग वडोदरा भी पहुँचेंगे। अहमदाबाद मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ देखते ही देखते बहुत खूबसूरत सी शाम जो है वो ढलाई है और हम लोग पार कर रहे हैं नर्मदा माता को। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो हुआ है अमरकंटक में, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। लगभग 1340 किलोमीटर की दूरी तय करके ये नदी भरूच में जा करके अपने सफ़र को ख़त्म करती है। अभी हम लोग भरूच रेलवे स्टेशन को भी पार करेंगे, जो कि इस ब्रिज के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही आपको देखने को मिलेगा। आने वाली सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थोड़ी ही देर में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे रात का अपना पहला हॉल्ट है वडोदरा। 381 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके हैं और लगभग 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वैसे 6:18 का हमारा यहाँ पे अराइवल टाइम था,
पर थोड़ा डिले होता गया, ट्रेन रास्ते में रुक रही थी काफ़ी। वैसे आप लोगों ने नर्मदा और तापी नदी दोनों ही देखी, कैसी लगी, कौन सी बेहतर लगी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वडोदरा की बात करूँ तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अभी जो आप लोगों ने नाइट स्किप देखा विश्वामित्री जंक्शन का, वहाँ से केवड़िया के लिए लाइन गई है, वही आके वडोदरा में मिलती है। मुंबई लाइन से हम लोग आ रहे हैं, अहमदाबाद लाइन पे हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ से दिल्ली की लाइन भी जाती है, इसलिए वडोदरा एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है यहाँ का। साथ ही साथ वडोदरा में खाने पीने की सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसे एक इवनिंग स्नैक्स का हॉल्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी मंजूर है भाई वडोदरा को, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ आपको स्टेशन में मिल जाएंगी। मूंग दाल के वड़े, पकौड़े, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ताकत में मिलता है। और साथ में सींगदाना यानी मूंगफली बड़ी वाली, वो भी यहाँ पे फेमस है और वो भी यहाँ पे बहुत आसानी से मिलती है। खाने पीने की आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, तो इस चीज़ की चिंता मत करिए। बाकी गाड़ी बढ़िया चुनिए, जैसे अपनी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है, तो ओवरऑल जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है। थोड़ी आँख भी लग गई थी तो शायद कल में आप लोगों को दिख रहा हो। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे। गोमो वैगनाइन एच के साथ ऑयल टैंकर अभी वडोदरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग मात्र 5 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल भी चुके हैं। और ये बायो टॉयलेट्स आप देख सकते हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन में। और रात के समय में स्टेशन काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो चहल पहल लगातार बनी रहती है। कई रूट्स की गाड़ियाँ आती हैं, तो लगातार ट्रेन्स भी यहाँ पर आती रहती हैं। चांदी ब्रिज से हमारी दिल्ली लाइन और अहमदाबाद लाइन एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो वडोदरा रेलवे स्टेशन में जिन सिंगदाड़ों की मैं बात कर रहा था यही है, वो संदीप भाई लाए थे, हम लोगों ने टेस्ट किया, काफ़ी बढ़िया थे। और यहाँ पे सूरत के टिप्सी टॉप्सी से हम लोगों ने खाना पीना भी मंगा लिया था, जो कि कुछ ऐसा है। और इसे टेस्ट करेंगे संदीप भाई और बताएंगे भाई कैसा है इसका स्वाद। यार खाना तो बहुत ही लजीज, काफ़ी अच्छा लग रहा है और पराठे काफ़ी मोटे मोटे लग रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया। तो ट्राई करते हैं। कितने का पड़ा ये एक थाली? एक थाली जो है अराउंड 245 समथिंग का आता है। तो पहले मैं क्या ट्राई करूँ, मैं पनीर जो है ना ये ट्राई करता हूँ। ये मिक्स, अच्छा। हाँ ये ट्राई करता हूँ और इससे जो टेस्ट है समझ में आ जाएगा। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार, क्योंकि जो पराठे ना बिल्कुल घर की तरह लग रहे हैं। मतलब दाल ऐसा ट्राई करो। दाल एक स्पून देना कोई तो। और यार नहीं, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, मतलब पराठे तो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल घर की तरह बने हुए। और दाल ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गाढ़ी दाल है ये। तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा है दाल, ट्रेन के खाने के हिसाब से ट्रेन खाने कैसा से है? बहुत ज़्यादा अच्छे है। मतलब इसी इतनी दाल में सोच लो कि आधे लीटर पानी को मिला जाता है ट्रेन के खाने में, और ये बहुत ही गाढ़ी दाल है, बहुत ही बढ़िया। तो ज़रूर से, थोड़ा महंगे ज़रूर है, मतलब 240 रुपीज़ के आते हैं, पर टेस्ट वाकई में काफ़ी अच्छा होता है। चावल की क्वालिटी भी देख के अच्छी लग रही है ना, और जीरा मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है साथ में यहाँ पे। और एक और चीज़ है भाई, ये अरे वाह, माउथ फ्रेशनर और सैनिटाइजर भी है, हैंड सैनिटाइजर और पिकल सब दिया हुआ है, और ढोकला। और एक और चीज़ और एक और चीज़ है कि ये जो छाछ है ना वो भी मिलता है, लेकिन ये बॉटल में देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से कभी उसको पी सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा इनका टिप्सी टॉप्सी। हालांकि कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, बट हाँ अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो ज़रूर से उसको प्रमोट करते हैं। और यहाँ से आप कांटेक्ट कर लो भाई। और जैन फूड में स्लाइस्ड है भाई। अभी 8:25 हो रहा है और हम लोग अहमदाबाद जंक्शन पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लोको शेड, ट्रिप शेड है, और कई जगहों के लोकोमोटिव यहाँ खड़े हैं, जैसे संतरागाछी, और साथ में कानपुर का लोकोमोटिव भी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा देख करके। चलिए देखते हैं अहमदाबाद में अराइवल।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में रात के समय भी गजब की लाइटिंग है। मतलब ऐसा एहसास होगा नहीं कि आपको रोशनी की कमी होने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पोरबंदर मुंबई एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है यहाँ पे। आईफोन का वास्तव कैमरा बहुत जोरदार है। रात के समय में मीनार बेहद ही खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अहमदाबाद जंक्शन पहुँचे हैं। ट्रेन हमारी यहाँ पे समय से पहले ही पहुँची, अच्छा खासा स्लैग दिया हुआ था। और भाविन भाई यहाँ पे हमेशा की तरह जब भी अहमदाबाद आते हैं भाविन भाई से बिना मिले नहीं जाते हैं। और भाविन भाई हमें बिना खिलाए पिलाए भी नहीं भेजते हैं। तो काफ़ी कुछ सामान लेके आए, ये देखो, मतलब ये 5-6 आदमी भर का सामान है और हम लोग 5-6 आदमी हैं भी। और डिनर था भाविन भाई ने अरेंज किया, थैंक यू भाविन भाई। और चलिए मैं भाविन भाई से कुछ बात कर लेता हूँ, आपको स्टेशन के बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूँ बाद में। तो यहाँ भाविन भाई से अलविदा लेते हुए और झूलते मीनार के साथ हम लोग निकल रहे हैं अब अहमदाबाद जंक्शन से। और मैं आप लोग को बता दूँ, अहमदाबाद को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रूट्स की लाइन गई हुई हैं। अभी हम लोग मुंबई लाइन से आ रहे हैं। दिल्ली लाइन आपने वहीं पे देखी, वडोदरा के आउटर पे ही अलग हो जाती है। यहाँ से भी एक लाइन दिल्ली की ओर गई हुई है महेसणा होते हुए, जिसमें अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं। आबू रोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर होते हुए लाइन दिल्ली की ओर जाती है। और हम लोग मारवाड़ से लूनी की लाइन होते हुए जोधपुर की ओर बढ़ जाएंगे। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि अभी आगे चल करके हम लोग साबरमती नदी देखेंगे और साबरमती नदी के बाद स्टेशन आता है जहां से विरमगाम होते हुए सोमनाथ की ओर लाइन भी चली जाती है। अपनी जो ट्रेन है दोस्तों बस निकल ही रही थी अहमदाबाद से कि चेन पुलिंग हो गई और ट्रेन यहाँ रुक गई है। मैं आप लोग को बता दूँ कि अहमदाबाद से हिम्मतनगर की ओर भी जो ट्रैक हैं वो तैयार हैं और वही ट्रैक आगे चलकर उदयपुर तक भी जाने वाले हैं, जो कि पहले मीटर गेज लाइन थी, अब ब्रॉड गेज कर दी जा रही है। और मतलब काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से उस रूट में काम भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पार कर रहे हैं खूबसूरत से रिवर फ्रंट को, साबरमती रिवर फ्रंट। केवड़िया के लिए जो समुद्री जहाज है वो यहीं से उड़ान भरता है। एक और एक फ्लाइट कहीं से उतर के जा रही है। रात के समय अगर आपको वॉकिंग करनी है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो साबरमती रिवर फ्रंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह हो जाती है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे पल बिता सकते हैं। अब यहाँ अपनी ट्रेन साबरमती रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। ट्रेन का अगला स्टॉप सीधा महेसाणा है, तो ट्रेन सीधा महेसाणा जाकर के ही रुकेगी और आगे फिर आबू रोड, मारवाड़, इन सभी स्टेशन से
काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन लग रहा है साबरमती। और दूसरी तरफ कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है। और यहाँ शायद साबरमती भगत की कोठी एक्सप्रेस खड़ी है। इसमें रानी वेलू नशियर नाम का डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है। भाविन भाई अपने लिए इतना सारा ढोकला, मतलब तरह तरह की वैरायटी का ढोकला, और यहाँ फाफड़ा, और यहाँ पे एक कच्चे केले का जो सलाद बनता है मैं कहूँगा वो, और ये कुछ समोसे, और यहाँ पे कढ़ी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर के आए। इतनी सारी चीज़ें हम लोग के लिए ख़त्म कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा है इन चीज़ों का। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं महेसणा जंक्शन, और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ से तरंगा हिल के लिए लाइन गई है, पतन के लिए लाइन गई है, हम लोग अहमदाबाद वाली लाइन से आ रहे हैं, दिल्ली की ओर यही लाइन जाती है, जयपुर के लिए भी यही लाइन जाती है। तो भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट जो है यहाँ से कट जाते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है जो कि एक्टिव है। यहाँ पे हमारी ट्रेन 550 किलोमीटर की दूरी तय करके 10:40 पे पहुंची है, बल्कि यहाँ पे जो हमारा अराइवल टाइम था 10:02 का था, और मात्र 2 मिनट का यहाँ हॉल्ट भी था, तो थोड़ा डिले हो गया है यहाँ तक आते आते। और नींद भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके बाद सोया जाए, क्योंकि ट्रेन हमारी लगभग सुबह 4:30 बजे तक पहुँच जाएगी जोधपुर भी, तो कुछ अपने पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, तो अब इसके बाद सोया जाएगा, क्योंकि रात में वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। इसके बाद हम लोग आबू रोड पहुँचेंगे, और मारवाड़ होते हुए हम लोग कल सुबह तक जोधपुर पहुँच जाएंगे, और यहाँ डिपार्चर सिग्नल अपना हो गया है। तो भाई हम लोग यहाँ महेसणा से भी निकल चुके हैं, तो फ़िलहाल के लिए सो जाते हैं, क्योंकि अब जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, और भी बहुत सारी यात्राएं आप लोग के लिए करनी है, तो रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अच्छी खासी नींद मारी जाए। पहले बहुत ही बड़ा एक मीटर गेज ट्रेन सा भी हब हुआ करता था महेसणा, रेल बस, नॉर्मल ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन यहाँ से अहमदाबाद तक के लिए चला करती थी, लेकिन अब वो सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह जोधपुर में। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ 5:10 पर हम लोग सूर्य नगरी एक्सप्रेस से सूर्य नगरी में पहुँच चुके हैं। जोधपुर को सन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। काफ़ी शानदार रेलवे स्टेशन लग रहा है। चलिए आप लोग से बात करता हूँ उतर कर। वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर जो है अभी चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे 936 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग पहुँच गए फाइनली जोधपुर। यहाँ हमारा अराइवल टाइम सुबह 5:15 का था। हम लोग बिल्कुल 5:13 पर यहाँ पहुँच गए। वैसे तो ट्रेन को बहुत सारा स्लैग दिया हुआ है, चाहते तो 4:45 भी पहुँच सकती थी, लेकिन ये जो डिले हुआ अच्छा है ना, कम से कम लोगों की नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं सुबह 4 बजे के आसपास उठ गया था, तब से अंधेरा ही था, तो कुछ रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं, तो वेट कर रहा था कब मेरे को मौका मिले। और हम लोग सूर्य नगरी एक्सप्रेस से द सन सिटी ऑफ इंडिया यानी सूर्य नगरी पे पहुंच चुके हैं। अब भाई जोधपुर से और भी बहुत सारे रूट गए हुए हैं। जो मेरी अगली जर्नी है वो जैसलमेर के लिए होने वाली है, वो भी एक रूट यहाँ जाता है। दूसरा देगाना मकराना वाला रूट जोधपुर से गया हुआ है। लूनी वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है इस रूट का। बाकी अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और ये जो ट्रेन है काफ़ी साफ़ सुथरी है। और वैसे एक चीज़ और है कि इसमें भीड़ मुझे मिली ही नहीं,
तो मैं बाकी कुछ रिव्यू दे नहीं पाऊँगा आपको। खाने पीने की दिक्कत इस रूट पे आपको होगी नहीं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। और बाकी यहाँ जब आप पहुँच जाएंगे तो उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कुल मिला के इस जर्नी को मैं आउट ऑफ 10 8 रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्रेन की पंक्चुअलिटी है वो रास्ते में गड़बड़ाई थी। बाकी खाने पीने की चीज़ें ट्रेन में ऑन बोर्ड अवेलेबल नहीं है, केटरिंग सर्विसेज वो आपको स्टेशन से उतर के लेना पड़ेगा। पानी वगैरह की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें भी ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे जल्दी ऐसी और आने वाली वीडियोज़ में। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु। वहाँ पर अपनी जर्नी के अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।